मेरा नाम करण मेहता है। मेहता परिवार का बड़ा बेटा। एक एक्सीडेंट की वजह से मैं पिछले 1000 सालों से 8 अगस्त में फंसा हूँ। स्वागत है सर आपका। इस दिन मैं चाहे जो भी कर लूँ, रात के 12 बजे सब रीसेट हो जाता है। इन 1000 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे मार्शल आर्ट्स, गन्स चलाना, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग और भी कई स्किल्स। और मैं इस शहर के आधे से ज्यादा लोगों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पाया। आज का दिन भी बोरिंग ही था। ये लो ये लो ये लगता है काफी मजे कर रहे हैं आप। कभी हमारे साथ भी मजे कर लिया कीजिए। मैं थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड हूँ। ट्राई करके देख लो, सह पाऊंगी या फिर नहीं। आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? मुझे नहीं लगा था कि इतनी कोल्ड और क्लासिक गॉडेस अंदर से इतनी डेस्परेट निकलेगी। यू स्काउंड्रल। रवि मेहता ने तुम्हें मुझे सेड्यूस करने भेजा था ना। मुझे एक्सपोज करने के लिए मेरी फोटोज लेकर सबके सामने लीक कर दोगे? हाँ, ताकि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, है ना? इसमें वो सारे वीडियोस हैं, अच्छे से देख लेना। इस रास्कल को इतना सब कुछ कैसे पता चला? मेरा नाम करण मेहता है। मेहता परिवार का बड़ा बेटा। एक एक्सीडेंट की वजह से मैं पिछले 1000 सालों से 8 अगस्त में फंसा हूँ। स्वागत है सर आपका। इस दिन मैं चाहे जो भी कर लूँ, रात के 12 बजे सब रीसेट हो जाता है। इन 1000 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे मार्शल आर्ट्स, गन्स चलाना, फाइनेंस, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, गैम्बलिंग और भी कई स्किल्स। और मैं इस शहर के आधे से ज्यादा लोगों को जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पाया। आज का दिन भी बोरिंग ही था। ये लो ये लो ये लगता है काफी मजे कर रहे हैं आप। कभी हमारे साथ भी मजे कर लिया कीजिए। मैं थोड़ा ज्यादा ही वाइल्ड हूँ। ट्राई करके देख लो, सह पाऊंगी या फिर नहीं। आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? मुझे नहीं लगा था कि शहर की इतनी कोल्ड और क्लासिक गॉडेस अंदर से इतनी डेस्परेट निकलेगी। यू स्काउंड्रल। रवि मेहता ने तुम्हें मुझे सेड्यूस करने भेजा था ना। मुझे एक्सपोज करने के लिए मेरी फोटोज लेकर सबके सामने लीक कर दोगे? हाँ, ताकि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, है ना? इसमें वो सारे वीडियोस हैं, अच्छे से देख लेना। इस रास्कल को इतना सब कुछ कैसे पता चला? देखा? ओए, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ये बहरा है क्या? रवि मेहता मेरी सौतेली माँ कामिनी मेहता का लाडला बेटा। उसकी माँ ने सिर्फ मेरी माँ को ही नहीं मारा, बल्कि ये बचपन से मुझे तंग करता आया है, हर तरीके से बेइज्जत किया। पहले जब मैं फंसा हुआ था, इसे 1000 बार मार कर भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं फ्री हो चुका हूँ। अब मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। यही तो तुम लोग चाहते थे ना। वैसे तेरी गर्लफ्रेंड काफी हॉट है। रास्कल, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारा स्काउंड्रल। हाँ तो मैं मेहता फैमिली का बड़ा बेटा हूँ, पहला वारिस। तुझे मारना तो हक है मेरा। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुझे सिखाने के लिए मारना ही पड़ेगा ना। आज इसे हो क्या गया है? पहले तो मार खाकर भी चुप रहता था, आज जवाब दे रहा है। पागल हो गया है क्या? तुझ जैसा अनाथ मुझे सिखाएगा? क्या बोला? अनाथ? मैं फिर से बोला। दोबारा बोल। भैया। बहुत बढ़िया। कितना मारोगे उसे? बुरा लग रहा है? नहीं, वो तुम्हारा भाई है।
अगर उसे कुछ हो गया तो कामिनी मैम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मुझे ज्ञान मत दो। रवि बेटा, कामिनी मेहता सीधी सादी बनने का नाटक करती है। मेरी माँ को मार दिया सिर्फ इसलिए कि रवि मेहता वारिस बन सके। अब मैं वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगा जो मेरा है, और तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। करण बेटा, तुम दोनों भाई हो, तुम्हें प्यार से रहना चाहिए। ये लड़ाई झगड़ा सही नहीं है। मैंने भी तुम्हारे लाडले बेटे को मारा है, तो तुम मुझे मारना नहीं चाहती? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम भी मेरे बेटे हो। कामिनी मेहता, ड्रामा बंद करो। बचपन से मुझे गलत रास्ते पर धकेल दिया, जानबूझकर मुझे एक बिगड़ा हुआ लफंगा बना दिया। बाहर सबके सामने प्यारी माँ बनने का नाटक करती हो, और अंदर इतना जहर भर रखा है। ये लड़का इतना सब कुछ कैसे जानता है, और ऊपर से पहले जैसा डरपोक भी नहीं रहा। रवि को भी मारा और मुझे भी उल्टा जवाब दे रहा है। करण मेहता, मैंने तुम्हें इतने प्यार से अपने बच्चे की तरह रखा और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। रवि को मारने के बाद भी उल्टा बोल रहे हो, क्यों? तुम्हारा लाडला बदतमीजी करता है, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे मारने आया था। तुम माँ हो के उसे संभाल नहीं पाई, तो मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा फर्ज बनता है उसे सीधा करना। पहले तुमने जिया को तंग किया और फिर रवि को मारा, और अब हमें उल्टा ही ब्लेम कर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं है? डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी? मेरे पापा? अभी तो जरा सा मारा है, जान से मार देता तो भी क्या कर लेती? तुम बहुत नालायक हो। अभी के अभी घुटनों पे बैठो और मेरे बेटे से माफी मांगो, तो मैं ये बात यहीं खत्म कर दूंगी, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। करण मेहता, ये क्या कर रहे हो? बैठ क्या घुटनों पे, अब माफी मांगो। मैंने माफी मांगने को कहा है। मेरी डिक्शनरी में सॉरी नाम का वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, वो ही तुम्हें देखेंगे। करण मेहता, तुम देख लेना, मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम सच में 1000 साल से 8 अगस्त के दिन में फंसे हुए थे, लेकिन आज तो 9 अगस्त है। तुम्हें कैसे पता कि क्या होने वाला है? इन 1000 सालों में मैंने ये सब 1000 बार जिया है, बार बार वही सब हुआ, इसलिए मुझे सब पता है। एनीथिंग एल्स मैम? करण, अभी आओ। भाभी, अभी तो मजा अधूरा रह गया। रेडी रहना, मैं वापस आता हूँ। क्यों बुलाया मुझे? ये उस स्काउंड्रल अपनी गलती समझ नहीं आ रही। शेखर मेहता, तुमने उस वक्त सिर्फ बिजनेस के लिए उस औरत से हाथ मिलाया है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी माँ को मरने पर मजबूर किया। इसका हिसाब मैं आराम से चुकाऊंगा। मेरी गलती क्या है? तुमने अपने भाई की गर्लफ्रेंड को छेड़ा, अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी की, और ऊपर से अपने भाई को मारकर ये हाल कर दिया। बताओ क्या सजा दूं तुम्हें? मैं गैस करता हूँ, मुझे घुटने टेकने को कहोगे, अगर ना किया तो लोगों से पिटवाओगे, मुझे आगे से पैसे नहीं दोगे, मेरी सोशल लाइफ तोड़ दोगे, और ज्यादा हुआ तो मुझे इस परिवार से निकाल दोगे। जब सब पता है तो चुपचाप आकर घुटनों पर बैठ जाओ, अपने भाई और अपनी माँ से माफी मांगो। मैंने उसे जिंदा छोड़ के, यही बड़ी बात है। सुना आपने, ये मुझे मारने की बात कर रहा है। यू रास्कल, इतने सालों से तुम्हें ज्यादा ही छूट दे दी, इसीलिए इतने जिद्दी और घमंडी हो गए हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें मेहता फैमिली से बेदखल कर दूं? सुनिए जी, छोड़िए, हम सब एक ही फैमिली है, इतना गुस्सा मत कीजिए। शांत रहना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रिकवरी में मदद मिलती है। कामिनी, तुम अभी भी इस पे दया दिखा रही हो, लेकिन ये लड़का हद पार कर रहा है। इसे सजा नहीं दी तो मैं अपने रवि के साथ नाइंसाफी करूंगा, और तुम्हारे साथ भी। एक काम करते हैं, रवि पूरी लगन से कंपनी संभाल रहा है और काफी बड़े प्रोजेक्ट्स भी लाया है, जबकि करण उसे बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं। तो क्यों ना करण की माँ के शेयर्स रवि को दे दिए जाए, इससे उसे कंपनसेशन भी मिल जाएगा। रवि, तुम बताओ बेटा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मैं आपका बेटा हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। शाबाश बेटा, तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। ठीक है, फैसला हो गया। अब जल्दी से आओ और अपनी माँ की ब्लेसिंग ले लो। वाह, क्या एक्टिंग है, कमाल। वो शेयर्स मेरी माँ के हैं, तुम तीनों में से कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें मेहता फैमिली से निकाल दूं। आप ऐसा कभी नहीं करोगे। पिछले महीने तुमने रियल एस्टेट में 20 बिलियन का लॉस किया। 3 दिन में मैं ये 20 बिलियन वापस दे दूंगा, और 15 बिलियन एक्स्ट्रा। क्या? अपने आप को कोई 30 मार खां समझते हो क्या? आजकल रियल एस्टेट कितना रिस्की है तुम्हें पता भी है? पापा को कितना एक्सपीरियंस है, फिर भी 20 मिलियन का लॉस हो गया। तुम्हें लगता है तुम पापा से बेटर हो? यू नॉनसेंस। बेटा, बकवास बंद करो और अपने पापा से माफी मांगो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आप चाहते हो ना मेहता ग्रुप का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कंट्री में नंबर 1 बने, सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। इस लड़के को कैसे पता चला? बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, पूरे शहर को पता है मेहता फैमिली का बड़ा बेटा सिर्फ अय्याशी करता रहता है।
एक नंबर का निकम्मा है और अभी के टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट गिर चुका है। अगर अभी इन्वेस्ट किया तो पैसे डूब जाएंगे। कोई नहीं करना चाहेगा पर मैं कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? कोई और ऑप्शन भी है आपके पास? पापा इसकी बात मत मानिए। आजकल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सिर्फ लॉस ही दे रहा है। मेहता ग्रुप भी तो लॉस में। ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ। तीन दिन में 35 बिलियन, ये कैसे पॉसिबल है? अगर नहीं कर पाए तो मेहता फैमिली से निकाल दिए जाओगे। अभी सिर्फ 3 घंटे हुए हमें मिले और तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही है। अब तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो ऑब्वियसली मुझे टेंशन होगी ना। तुम्हें तो रवि मेहता पसंद था ना? रवि मेहता कहाँ और तुम कहाँ? मुझे तो अब तुम पसंद हो। वाह क्या बात है, तुम इतनी मीठी बातें करती हो। चलो मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। कल एक लैंड की डील करनी है। कौन सी लैंड? कल पता चल जाएगा। अब चलो। क्या? रुको, सुना है तुमने 3 बिलियन खर्च करके मुंबई के बाहर कोई जमीन खरीद ली? हाँ। क्या तुम उस बेकार सी जगह से खुद को प्रूव करोगे? हाँ तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो एरिया एकदम बंजर जगह है। शहर के इतने इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया और तुम वही इन्वेस्ट कर रहे हो। इतनी भी क्या बेवकूफी। मिस्टर रवि मेहता, जिया, आप मिस्टर करण को जितना जानते हो वो सिर्फ आइसबर्ग का एक छोटा सा टिप है। इतनी जल्दी जजमेंटल मत बनो। मिस्टर करण, आप ठीक से सोए ना? इससे मिलो, ये मेरी नई सेक्रेटरी है और हम मेरी गर्लफ्रेंड भी। गर्लफ्रेंड? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर मेहता ने सही कहा, अब मैं सिर्फ इनकी हूँ। भाई थैंक्स इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड देने के लिए। हद है, सुबह सुबह तुम दोनों भी यहाँ लड़ रहे हो। पापा ये बकवास कर रहा है। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया और 3 बिलियन उड़ा दिए मुंबई से बाहर उस बंजर जमीन पे। वही जगह जो पूरे शहर में बदनाम गंदे नाले के नाम से फेमस है। बिल्कुल, इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस छोड़ के इसे वही कचरा मिला इन्वेस्ट करने को। अगर ये बात बाहर गई ना तो लोग हंसेंगे हम पर। मुझे पहले ही तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। अब बस भी करो, अपने पापा से माफी मांगो। तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। तुम अकेले ही समझदार होना यहाँ। तुम बस ये प्रूव कर रहे हो कि तुम कितने बड़े यूजलेस हो। जब तुम लोगों को भरोसा ही नहीं तो चलो एक बेट लगा लेते हैं। किस बात की बेट? सिर्फ 3 दिन में उस जमीन की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। करण, तुम सच में हद से ज्यादा बेवकूफ हो। इतनी बेकार जमीन को 30 बिलियन की बना दोगे? सपने देख रहे हो क्या? बेटा बस करो अब। सुनिए जी, 3 बिलियन हमारे लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन पैसा फ्री में नहीं आता। ऐसा बेकार इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हमारा मजाक बना देगा। बेटर है पैसा वापस निकालो और लॉस कंट्रोल करो। काउंटर कुछ नहीं आता तो सीख तो ले। उस एरिया की जमीन शहर के रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ने प्रॉपर्ली इवैल्यूएट की है और सबका यही कहना है कि यह बिल्कुल बेकार इन्वेस्टमेंट है। ये जगह बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। देखो, इसे तुरंत बेच दो। बेट लगानी है या नहीं? तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? पापा आप शांत हो जाइए। करण मेहता, अगर तुम्हें बेट लगानी है तो मैं भी रेडी हूँ, और अगर तुम हार गए तो क्या करोगे? अगर मैं हार गया तो मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेहता ऑटोस की प्रेसिडेंट की पोस्ट मुझे मिलेगी। ठीक है, डील पक्की। देखते हैं 3 दिन में तुम क्या कमाल कर पाते हो। चलो जान, इसको इस पिक्चर का ट्रेलर दिखाते हैं। वाह मिस्टर मेहता, होल इन वन। सर बॉल रेडी है। सिर्फ 2 दिन में बोर हो गए? मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड हूँ ना, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखो अपना टेम्पररी अकाउंट है, बीवी वाले नखरे मत करो मेरे साथ। वो करण मेहता, हमारे बॉस रवि ने बोला है कि 3 दिन खत्म हो गए हैं और तुम बेट हार चुके हो। जल्दी जाओ और उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मिस्टर मेहता से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? एक यूजलेस के लिए और कैसा एटीट्यूड रखूं? तुम्हारी तो करण मेहता, बहरे हो क्या? रवि मेहता ने थोड़ी सी पावर दी थी तो तेरे जैसे नौकर खुद को मालिक समझने लगे। मैं रवि मेहता का आदमी हूँ, क्या कर लोगे तुम? दिखाता हूँ।